एक होली इवेंट नहीं है, ये सनातन की परंपरा का पर्व है। पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ण का, कौन से वर्ग का कौन व्यक्ति आ रहा है। उसमें विधर्मी भी आ रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसे ही स्थानों से लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग पेडलिंग, दोस्त यार मित्रगण परिवार के लोग साथ में मिलकर होली का त्योहार उल्लास से मनाए। ये कुछ अतिवादी संगठन इस पर सवाल खड़ा करे, इस पर प्रश्न खड़ा करे और बात को खराब करने का प्रयास करें। होली अभी आई भी नहीं है, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई और उससे पहले ही यहां पर इंदौर में सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। लाल पीली नहीं, सीधे गर्म हुई है। रंग खेलने से पहले यहां पर बयानबाजी उड़ने लगी है और उसकी पिचकारी की जगह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस और हिंदू संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, क्लब आदि जगह पर होली के नाम पर पेड इवेंट्स किए जाते हैं, डीजे पार्टियां की जाती है, एडवांस बुकिंग उसकी लगातार चल रही है। सोशल मीडिया पर आपने इस तरह के पोस्टर देखे भी होंगे कि बुकिंग करवा लीजिए। बस इसी से नाराज विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ हिंदूवादी संगठन हो गए हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि यह सब संस्कृति के खिलाफ है और इसका विरोध उनके द्वारा करना शुरू भी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ऐसी जगह पर हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन्हें बहलाया फुसलाया भी जा सकता है। यहाँ पर जिहाद, लव जिहाद की आशंका सबसे ज्यादा भी हो सकती है। इसी को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि होली के इवेंट यहाँ पर उसे इंडस्ट्रीज इवेंट मत बनाइए। यहाँ पर परंपरा के नाम पर पार्टी पैकेजों को बंद करना होगा। शराब, डीजे और फुवड़ता हमारी हिंदू संस्कृति में नहीं है और हम सब इसके खिलाफ भी हैं। यह सवाल हिंदू संगठन के द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर होली, यहाँ पर त्यौहार है, होटल का कोई ऑफर नहीं है, आस्था के लिए ही आपको चलना होगा। यहाँ पर आस्था में किसी भी प्रकार का एंट्री पास नहीं चलता है। इसको लेकर हिंदू संगठन अपनी राय रख रहा है। लगातार इसको लेकर जो पार्टी के लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन पहले आप हिंदू संगठन का आरोप सुन लीजिए, जिसके अंदर हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि इन आयोजनों में संस्कृति से ज्यादा कमाई का कलर चढ़ा हुआ है। कहा यहां तक जा रहा है कि यहां पर जो हिंदू जितने भी पर्व है उन्हें यहां पर पैसा और प्रोडक्ट बनाकर रख दिया गया है और इसका विरोध लगातार हिंदू संगठन कर भी रहा है। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सनातन का बड़ा पर्व है, सनातन परंपरा का एक रंगोत्सव है। इसको समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह के देश विरोधी, सनातन विरोधी संगठन जागरूक हो चुके हैं और निश्चित तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो एक होली इवेंट नहीं है, ये सनातन की परंपरा का पर्व है। इसे खंडित करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग्स हो रही है, वहां पर पास वितरित हो रहे हैं। वहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ण का, कौन से वर्ग का कौन व्यक्ति आ रहा है। उसमें विधर्मी भी आ रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, इसकी क्या पुष्टि है। और निश्चित तौर पर ऐसे ही स्थानों से लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग पेडलिंग और युवा पीढ़ी को फुवड़ता की तरफ ले जाने की साजिश है, जो अंतर्राष्ट्रीय है। स्पष्ट तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए भारत में अपने पैर फंसा रही है, जो देखने को मिल रहा है। हम लोग पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और बड़े शहरों के अंदर जो इस प्रकार के इवेंट के नाम से सनातन की परंपराओं को खंडित करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर जांच करें और एक दायरा रखें और सनातन के व्यक्तियों की और सनातन के लोगों की परंपराओं को इस तरह से खंडित ना हो। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर यहां पर कांग्रेस भी सामने आई। यहां पर पिचकारी भरकर उन्होंने भी कांग्रेस की तरफ से जवाब दे दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला इस मामले में सामने आए, उन्होंने भी अपना वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब सियासी ड्रामा है, होली किसी एक की नहीं है, भाईचारे की पहचान है, समाज को बांटने की एक कोशिश की जा रही है। संविधान इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि होली रंगों का नहीं, रंगों का त्यौहार है, ना कि नफरत का त्यौहार है। होली का त्योहार एक हर्षोल्लास का त्योहार है, जो सब मिलकर मनाते हैं। इस सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है, ऐसा त्योहार है। कई लोग सामूहिक रूप से फार्म हाउस में मनाते हैं, कि होटल इस तरह का आयोजन करते हैं, सब लोग सामूहिक रूप से दोस्त यार मित्रगण परिवार के लोग साथ में मिलकर होली का त्योहार उत्साह और उल्लास से मनाए। लेकिन कुछ अतिवादी संगठन इस पर सवाल खड़ा करे, इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और बात को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब रंगों के त्योहार को बेरंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कि कुल मिला के ध्रुवीकरण का प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
कहानी के अंदर इकोनॉमिक एंगल भी एक सामने आ रहा है। हर साल यहाँ पर होली पर होटल, क्लब और इवेंट कंपनियां लाखों का कारोबार करती है और लाखों रुपए कमाकर निकल भी जाती है। अगर रोक लग जाती है तो यहाँ पर इस कारोबार पर सबसे ज़्यादा असर भी पड़ेगा। वहीं पर इवेंट इंडस्ट्रीज इससे परेशान भी हो सकती है। वहीं पर बुकिंग वालों का जो रंग है, जिन्हें खेलने के लिए जाना है, उनके रंग का भी गुलाल जो है वह फीका पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन ने मामले में नज़र बनाई हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील की गई है और पुलिस कह रही है कि इस मामले में हम तत्परता दोनों ही दलों पर बनाए हुए हैं कि ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। अब देखना होगा कि होली नज़दीक है, ऐसे में जो हिंदू संगठन लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहा है, क्या उसी दिन भी विरोध इस तरह का देखने को मिलेगा या कांग्रेस इस मामले में मैदान में आकर कुछ और भी कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।